मैंने अभी अभी नोटिस किया कि ये जो बारिश की बूंदें गिर रही है ना, इनका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ऐसे उई से ये जा रहा है नीचे, जा रहा है, आराम से जा रहा है। ज्यादा फोर्स मेरे को नहीं लगाना पड़ा। देखो मेरे चेहरे पे कोई शिकन भी नहीं है, मैं आराम से इसको पुश कर पा रहा हूँ, है ना। इस बॉल को जरा इसमें ड्रॉप करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखना ये बॉल नीचे जाएगी या ऊपर आएगी, देखते हैं। अरे भाई साहब, गई तो थी नीचे बट ऊपर आ गई। अरे जूल पर सेकंड, है ना, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई अपॉन सेकंड पावर होता है सर वो। आप बोलेंगे सर ये क्या है बेटा, 6 तो 6 है, पाई तो पाई है, 22/7। ईटा इज द विस्कोसिटी, जो उस लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना विस्कस है। तो बेटे भयंकर बारिश में फंस गया हूं, देख रहे हो कितनी तेज बारिश हो रही है, पीछे पूरा पानी वानी भर गया सड़क पे। अब मैं सोच रहा हूं जल्दी से अपने फिजिक्स लैब में चला जाऊं और आपको कुछ बढ़िया चीज बताता हूं। मैंने अभी अभी नोटिस किया कि जो बारिश की बूंदें गिर रही है ना, इनका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गिर रही हैं। जबकि आप जानते हो कि किसी चीज को ऐसे ड्रॉप कर दें, है ना, ऐसे ड्रॉप कर दें तो वो जी एक्सेलरेशन से गिरता है। तो ग्रेविटी ने ये भेदभाव बारिश की बूंद के साथ क्यों किया, उस पर क्यों नहीं लग रहा जी एक्सेलरेशन। चलो जरा बेटा लैब में जाके समझते हैं, है ना। आ जाओ फटाफट लैब में आ जाओ। तो यार ये बहुत बहुत गलत बात है, ग्रेविटी माता ने ऐसा क्यों किया, थोड़ा हम लोग समझते हैं। आ जाओ भाई लैब में आ जाओ फटाफट, है ना। तो यार ये मेरा फिजिक्स का लैब है ना। अच्छा छाता अब रख देते हैं, है ना, बारिश तो बाहर हो रही थी ना, यहाँ तो कोई बारिश नहीं हो रही। चलो ठीक है, फिजिक्स का लैब है, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, है ना, बाई एजुकेशन, ऊपर से एमटेक। तो यार ये बनाना तो बनता था, मैंने बना लिया मस्त सा लैब अपना। ठीक है, सारे टूल्स वूल्स सब है बेटा मेरे पास। और देखोगे तो ये अपने टेबल आ गया। ठीक है, इसमें सारा कुछ है अपने पास बेटा, देख रहे हो ये टूल्स वूल्स जो भी होते हैं, और बढ़िया बढ़िया टूल्स हैं। देखो ये भी है, ड्रिल मशीन भी है। तो आगे वाले एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग ड्रिल मशीन का भी यूज करेंगे, आज उसको आराम से छोड़ देते हैं। एक बेटा गाड़ी का डैम्पर है, सस्पेंशन जिसको कहते हैं आप, है ना। अभी देखना इसका क्या यूज होगा। और हमारे पास बेटा एक पानी का ऐसे जार है ना, जिसमें हमने ढेर सारा मस्त वाला पानी भर रखा है, और एक छोटी सी बॉल है। ठीक है ना। अब हमको सीखना क्या है, हमको यह सीखना है कि आखिर वो जो बारिश की बूंद हो रही थी वो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है, उसका एक्सेलरेशन कहां गया। किसी भी चीज को गिराऊंगा तो जी से नीचे गिरता है अर्थ पे, तो अर्थ पे जो बारिश की बूंद गिर रही है उसका एक्सेलरेशन आखिर गया तो गया कहां। चलो एक पहले छोटी सी चीज करके देखते हैं, है ना। इस बॉल को जरा इसमें ड्रॉप करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखना ये बॉल नीचे जाएगी या ऊपर आएगी, देखते हैं। अरे भाई साहब, गई तो थी नीचे बट ऊपर आ गई। नीचे तो गई थी बट ऊपर आ गई, इसका मतलब जो इसका वेट है उससे ज्यादा एक फोर्स ऊपर लग रहा है। ये पूरा गीला हो गया ना, पानी बाहर आ गया भाई। चलो साफ कर लेते, कोई बात नहीं, होता है, अब लैब में ये सब होता रहता है भाई, है ना। तो ये बॉल जब नीचे गई तो जाते जाते एक जगह पे रुकी और फिर ऊपर भी आई। यार इसमें कुछ तो फंडा है, यानी कि जब एयर ड्रॉप भी ऊपर से नीचे गिरता होगा, सॉरी वाटर ड्रॉप, रेन ड्रॉप जब ऊपर से नीचे गिरता होगा, तो क्या पता उस पर कोई ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा हो जिसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन खत्म हो गया। ओ, मैंने तो आपको एक बहुत बड़ा हिंट दे दिया। अब बात करते हैं टॉपिक कौन सा है, तो टॉपिक है बेटा स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। अब देखना स्टोक्स लॉ क्या कहता है, पहले थोड़ा सा एक बार समझते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा गाड़ी का डैम्पर मैंने आपको क्यों दिखाया था। स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि अगर किसी लिक्विड में, देखो ये लिक्विड है, उसमें आप किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को अगर मूव कराना चाहोगे, पानी के अंदर लेट से आप स्विम करने की कोशिश कर रहे हो, ये भी एक केस बन गया। आप स्फेरिकल नहीं है, स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं है, बट कहीं ना कहीं विस्कस फोर्स आप पे लगेगा। विस्कस फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स इन लिक्विड, उसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं बेटा। तो आप अगर लिक्विड में तैरने की कोशिश करोगे, आगे जाने की कोशिश करोगे, तो लिक्विड आपके ऊपर एक पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, जिसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं। ये बिल्कुल फ्रिक्शन के खानदान का है। फ्रिक्शन तो हम लोग जनरली सॉलिड में यूज कर लेते हैं। अगर हवा ये वाला फोर्स लगाए, अपोजिंग वाला, आप बाइक में जा रहे हो बहुत तेज, पीछे क्या आती है, हवा, हवा का रेजिस्टेंस आता है, दैट इज कॉल्ड एयर ड्रैग, वो भी फ्रिक्शन के खानदान से है, उसको कहते हैं एयर ड्रैग। तो जब हवा रेजिस्ट कर सकती है तो सोचो पानी नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। कोई भी लिक्विड हो, ग्लिसरीन हो, कुछ भी हो, तो यहां पे अगर आप एक लिक्विड में एक बॉल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक रेजिस्टिव फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। आपने देखा था उस बॉल को जब मैंने पानी में डाला तो वो ऊपर आया, हालांकि वहां दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक बॉयंसी भी है और एक विस्कस फोर्स भी है। बॉयंसी पे हम बाद में आएंगे, पहले इस पे डिस्कशन करते हैं बेटा कि इसका मतलब यह हुआ सर कि अगर मैं किसी भी लिक्विड में, मान लो यहां पे कोई लिक्विड है ना बेटा, एक्सपेरिमेंट भी कराऊंगा और पढ़ाऊंगा भी, बिल्कुल आराम से दिखते जाओ सर क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अगर सर एक लिक्विड है,
इसमें अगर मैंने किसी बॉल को ऐसे ड्रॉप कर दिया, इस बॉल को मैंने ड्रॉप कर दिया, अब ड्यू टू ग्रेविटी ये बॉल मान लो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा जो इसको रेजिस्ट कर रहा होगा, इसके मोशन को। ये कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। वेलोसिटी कहां है? इसकी नीचे है। तो फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग विस्कस फोर्स। और स्टोक्स लॉ ने कहा कि इस विस्कस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 6 पाई ईटा आर वी। आप बोलेंगे सर ये क्या है? बेटा 6 तो 6 है, पाई तो पाई है 22/7। ईटा इज द विस्कोसिटी, जो उस लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना विस्कस है। विस्कस यानी कि वो ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा। विस्कस लिक्विड में तैरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप इमेजिन करो, पानी में तो तैर लेते हो, आपको क्या बोलते हैं ग्लिसरीन में तैर के दिखाओ, बहुत ताकत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी, अंदर चला गया ग्लिसरीन, है ना। वैसे इतना हार्म तो नहीं करेगा बट मुश्किल होगी बहुत ज्यादा तैरने में आपको, है ना। तो विस्कोसिटी बताता है कितना रेजिस्टिव फोर्स आएगा। अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं इसको कांस्टेंट मान लूं, इसको कांस्टेंट मान लूं, इसको कांस्टेंट मान लूं, r इज द रेडियस ऑफ बॉल, इसको भी मैं कांस्टेंट मान लूं, तो फोर्स का फॉर्मूला बनता है सम कांस्टेंट इनटू v। और अगर मैं वेक्टोरियल लिखूं बेटा, वेक्टोरियली, तो वेलोसिटी नीचे है, अगर वेलोसिटी नीचे है तो विस्कस फोर्स ऊपर है, तो यहां पे आएगा माइनस। अब ये आपने पता है कहां पढ़ा होगा? फोर्स बराबर माइनस सीवी। डैम्प्ड ऑसिलेशन, एसएचएम चैप्टर का आखिरी टॉपिक, डैम्पिंग, डैम्प्ड ऑसिलेशन, जो कहता है कि अगर मान लो एक स्प्रिंग ऐसे 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 नाच रही है ना, तो वो जीवन पर्यंत नाचती रहेगी, ऑसिलेट करती रहेगी, अगर आप उसकी एनर्जी को डैम्प नहीं करते हो। और अगर आप उसकी एनर्जी को डैम्प करना चाहते हो तो एक आपको डैम्पर लगाना पड़ता है। डैम्पर इज अ डिवाइस जो ये है मेरे पास। अब मैकेनिकल इंजीनियर हूं तो ये सब तो रहेगा ना मेरे पास। ये गाड़ी का सस्पेंशन है। सोचो गाड़ी को स्प्रिंग के ऊपर रखा जाता है। हाँ सर रखा जाता है, बिल्कुल रखा जाता है। कैसे सर, कैसे सर, दिखाओ जरा मुझे। स्प्रिंग के ऊपर कैसे रखा जाता है? ऐसे देखो, ये अगर गाड़ी है स्प्रिंग्स के ऊपर रखी होती है, कोई भी झटका आता है तो स्प्रिंग उसको ले लेता है और ऑसिलेट करने लग जाता है। स्प्रिंग विल स्टोर द एनर्जी, बट स्प्रिंग के साथ दिक्कत यह है कि उसने स्टोर किया कंप्रेशन में तो वापस भी देगा तुमको। यानी कि अगर कोई गड्ढा आया, कोई बंप आया, तो आप ऐसे ऐसे हुए, अगर उस एनर्जी को आपने डैम्प नहीं किया, खत्म नहीं किया, तो ऐसे ऐसे ही चलते रहोगे, ऐसे ऐसे ही चलते रहोगे, जीवन पर्यंत आप ऐसे ही चलते रहोगे। क्योंकि ऑसिलेशन में अगर कोई डैम्पिंग नहीं हो रही है, एनर्जी खत्म नहीं हो रहा, तो वो इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट करता रहता है। इसलिए हम गाड़ी में स्प्रिंग के साथ ये डैम्पर भी लगाते हैं बेटा। देखो ये अगर स्प्रिंग है तो साथ में डैम्पर है ना। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखो ये छोटी सी एक इमेज मैंने डाल दी कि ये व्हील है, ये जो है ना बेटा, ये डैम्पर है अंदर, ये डैम्पर है और बाहर से स्प्रिंग है। इसको पूरे असेंबली को स्ट्रट कहते हैं। स्ट्रट, गाड़ी का स्ट्रट है बेटा। तो इसका क्या काम है सर? देखो मैं बताता हूं बेटा। अभी अभी मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया कि सर आपने बताया कि वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है फोर्स। फोर्स बराबर माइनस सी इंटू वी। सी इज अ कांस्टेंट, है ना। अब देखो मान लो ये मूव कर सकता है ऊपर नीचे। मान लो उसको मैं बहुत धीरे धीरे मूव कराता हूं बेटा, बहुत धीरे धीरे, एकदम प्यार से। देखो ऐसे उई से ये जा रहा है नीचे, जा रहा है, 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 आराम से जा रहा है। ज्यादा फोर्स मेरे को नहीं लगाना पड़ा। देखो मेरे चेहरे पे कोई शिकन भी नहीं है, मैं आराम से इसको पुश कर पा रहा हूं, है ना। अब देखना ये वापस आएगा, है ना। डैम्पर ऐसे काम करता है। आपके गड्ढा आया, है ना, ये दबा फिर ऊपर उठा, ठीक है ना। और जब ये दबा तो यहां से लिक्विड भरा हुआ है पूरा, इसके अंदर लिक्विड है बेटा, ऑयल है, उसमें एनर्जी डैम्प हो गई, उसमें एनर्जी खत्म हो गई। अब एनर्जी खत्म हो गई तो स्प्रिंग को ये नहीं करना पड़ेगा लंबे समय तक ना। एक बार किया, शांत हो गया, है ना, कंफर्टेबल हो आप। नहीं तो 3 किलोमीटर बाद कोई पूछेगा भाई क्यों हिल रहे हो ऐसे? अरे वो 3 किलोमीटर पहले एक बम्प आया था इसलिए मेरी गाड़ी ऐसे ऐसे हिल रही है। क्या आप चाहेंगे आपकी गाड़ी ऐसे ऐसे हिले? नहीं ना। तो डैम्पर होता है उसमें जो एनर्जी को डैम्प कर देता है, यानी कि खत्म कर देता है। ये देखो डैम्पर का डायग्राम मैंने बनाया। अब कम स्पीड से नीचे ले जाना आसान था, क्योंकि देखो कम स्पीड तो कम फोर्स, दोनों प्रोपोर्शनल है ना। आप देखो ना, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है। तो अगर कम स्पीड तो कम फोर्स। अब मैं इसको थोड़ा तेजी से नीचे ले जाता हूं, देखना आप, बहुत तेजी से, ठीक है। 1 2 3, ये जा ही नहीं रहा, बहुत फोर्स लगाया मैंने, पूरा टेबल हिल गया था, तुमने देखा होगा। द प्रूफ इसकी पूरा टेबल हिल गया था। देखो फिर से करता हूं, 1 2 3, ये जा नहीं रहा, बहुत मुश्किल से थोड़ा सा गया होगा। और आप देखोगे जैसे आप स्पीड से जाने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है, विच प्रूव्स दिस फॉर्मूला कि यार अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं, फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स बढ़ जाएगा। अरे भाई साहब, बड़ा खतरनाक फोर्स है ये विस्कस फोर्स। तो अगर आप धीरे से गाड़ी को किसी बम्प पे ले जाएंगे उई से ऐसे, तो आराम से जो है ना ऐसे डिफॉर्म हो जाएगा। देखो हो रहा है डिफॉर्म, है ना, डिफॉर्म हुआ, वापस आया।
अब तेजी से लेके जाएंगे, तेजी से लेके जाएंगे तो इसको डिफॉर्म करना मुश्किल है ना, इसको डिफॉर्म करना मुश्किल है। चलो अब गाड़ी तो एक अलग चीज हो गया, डैम्प्ड ऑसिलेशन एक अलग टॉपिक है, वो मैं आपको किसी और दिन अच्छे से कराऊंगा। आज का जो टॉपिक उसमें अपन वापस आते हैं कि अगर किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को, है ना, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में गिराया गया तो उसमें कितना रेजिस्टिव फोर्स लगता है बच्चे? 6 पाई ईटा आर वी। ओ मतलब ज्यादा स्पीड तो ज्यादा फोर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मैं आपको बेटा रेन ड्रॉप के बारे में कुछ बढ़िया चीज बताता हूं। देखिए, जब बेटा रेन होती है ना, ऊपर से नीचे जब रेन आती है ना बेटा, है ना, क्लाउड से, ठीक है, सुनना मेरी बात अच्छे से, जब क्लाउड से इस रेन ने चलना शुरू किया होगा। अब क्लाउड की हाइट कितनी होती है सर? मतलब देखो मैक्सिमम क्लाउड्स की हाइट तो देखो 10 किलोमीटर तक भी हो सकती है, 8 से 10 किलोमीटर। लो क्लाउड जो होते हैं 2-3 किलोमीटर पे भी होते हैं, हाई क्लाउड जो होते हैं 8 से 10 पे भी हो सकते हैं। मैं मानता हूं कोई हाई क्लाउड है, बहुत ऊपर है वो क्लाउड, ठीक है, 10 किलोमीटर ऊपर है। अब सोच बेटा, 10 किलोमीटर से अगर कोई चीज अंडर ग्रेविटी, हम मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर तक जी की वैल्यू सेम है, अगर ये चीज अंडर ग्रेविटी गिरती है, ये बारिश की बूंद एक निकली बेटा, भले इसका मास कितना भी हो, अगर ये अंडर ग्रेविटी गिरी बेटे तो नीचे आते आते इसकी जो रफ्तार होगी, आपने काइनेमेटिक्स में सीखा है कि अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लो बेटा तो फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी अंडर रूट में 2gh। कितना हो जाएगा बेटा ये बता, कैलकुलेट करो बेटा। तो ये हो जाएगा सर अंडर रूट में 2 और g की वैल्यू 10 और हाइट हो गया आपका 10 किलोमीटर यानी कि 10,000 मीटर, यानी कि यहां पे आएगा बेटा 10,000, है ना। देखो यहां पे 4 जीरो हैं तो ये रूट के बाहर आके 2 जीरो बन जाएगा यानी कि 100 बन जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास रूट 20। तो जो ये वैल्यू आ रही बेटा ये कितनी है मैं आपको बताता हूं, ये लगभग है रूट 20 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब आप अप्रोक्सीमेट करो बेटा, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है कितना? 25। तो रूट 20 कितना होगा? देखो रूट 25 5 होता है, रूट 16 4 होता है, तो रूट 20 दोनों के बीच में कहीं पे होगा। तो मान लेते हैं कुछ 4.4 4.5, तो 4.5 इंटू 100 अगर करेंगे भाई साहब, ये देख रहे हो बेटा कितनी स्पीड है, 450 मीटर पर सेकेंड। ये कोई छोटी मोटी रफ्तार नहीं है बेटा, ये बहुत तगड़ी रफ्तार है, 1 सेकेंड में 450 मीटर। इतना स्पीड से अगर रेन टकराए तो कुछ भी हो सकता है, चोट लग सकती है ना, बहुत ज्यादा स्पीड है ये। बट रियलिटी में आपने ऐसा कभी सुना कि रेन ड्रॉप गिरा और मुझे चोट लग गई, छेद हो गया कहीं पे? नहीं ना। अच्छा, जमीन पे थोड़ा बहुत ऐसे आप देखेंगे कि डिफॉर्मेशन हो गया, क्योंकि तो बहुत हल्की सी चीज होती है, मतलब डिफॉर्मेशन फोर्स बहुत कम चाहिए ना जमीन को। मतलब अगर मान लो एकदम हल्की सी मिट्टी की लेयर है तो मिट्टी में छोटे 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 छेद आप देख लोगे, पर मैं कह रहा हूं किसी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट पे छेद कर दे, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही आप ये मान के चल रहे हैं कि एक्सेलरेशन यहां से यहां तक पूरा हुआ, लेकिन एक्चुअली एक्सेलरेशन यानी कि जी जो है वो पूरे जर्नी में नहीं होता है। आइए देखते हैं कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, आइए देखते हैं कैसे। देखो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्या किया देखो कि इसको ऐसा समझा कि देखो भाई जीरो वेलोसिटी से मैंने इसको ड्रॉप किया, ठीक है ना, जीरो वेलोसिटी से मैंने इसको ड्रॉप किया। अब सोचो जो विस्कस फोर्स होता है वो कितना होता है? तो सर विस्कस फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर इंटू वी। सोचो अगर वेलोसिटी 0 है तो विस्कस फोर्स कितना होगा? 0। तो विस्कस फोर्स ने कहा कि भाई इस मोमेंट पे मैं कोई विस्कस फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स नहीं लगाऊंगा क्योंकि तेरी वेलोसिटी ही 0 है। तो ग्रेविटी माता ने अपने घमंड में आके कहा कि ठीक है मैं इसको एक्सेलरेट करा के नीचे ले जा रही हूं, कोई इसको रेजिस्ट करने वाला नहीं है, कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे रोक पाए। ग्रेविटी अपने घमंड में बेटा, क्योंकि देखो ना वेलोसिटी 0 है, आपका रेन ड्रॉप अभी अभी बस बाहर ही आया था और ग्रेविटी बोला चलो मेरे साथ, तो मैं जमीन की सैर कराती हूं, है ना। अब आप कहेंगे कि ठीक है सर विस्कस फोर्स तो 0, लेकिन ग्रेविटी माता भूल गई कि मैरी कॉम का एक डायलॉग है, किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। वो उसको एक्सेलरेट कराने लग गई और नीचे ले जाने लग गई। देखो जी से इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड का बढ़ना। थोड़ी देर बाद इसके पास कुछ स्पीड आ गई, पार्टिकल के पास कुछ स्पीड आ गई और mg तो चलो उतना ही लग रहा है। अब mg के पीछे से आवाज आई कि mg ग्रेविटी माता तुम ये अत्याचार नहीं कर सकती, अब तुम्हें रोकने के लिए कोई प्रकट हो रहा है, यहां पे धरती पे कोई अवतार ले रहा है। कौन है वो? विस्कस फोर्स। क्यों सर, कैसे आ गया सर? पहले तो नहीं लग रहा था, ये कहां छुपा था सर? बेटा वेलोसिटी 0 थी तो बेचारा लग नहीं पा रहा था क्योंकि फॉर्मूला वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। अब क्या हुआ, अब क्योंकि कुछ वेलोसिटी आ चुकी है तो विस्कस फोर्स आ गया, लेकिन हो सकता है कि वेलोसिटी अभी कम है, विस्कस फोर्स अभी भी कम है, इसको रोक नहीं पा रहा।
एक समय के बाद जब एक्सेलरेशन चलता रहेगा, एक समय के बाद बेटा इतनी वेलोसिटी आ जाएगी कि mg के साथ दो दो हाथ करेगा ये विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स बोलेगा भाई साहब जितना तुम्हारा वेट है mg उतना ही अब मैं लग पा रहा हूं, क्योंकि वेलोसिटी देखो धीरे धीरे बढ़ रही है ना, जीरो से बढ़ रही है, 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 बढ़ रही है। एक पॉइंट तक वेलोसिटी बढ़ी और इतनी हो गई वेलोसिटी कि विस्कस फोर्स mg के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो गया। अब आप कहेंगे अच्छा तो जितना mg उतना विस्कस फोर्स, इस पॉइंट पे मैं लिख देता हूं बेटा mg बराबर विस्कस फोर्स। अब आप सोचो अगर नीचे का फोर्स ऊपर का फोर्स बराबर हो गए, ओ तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया। अरे हां, नेट फोर्स जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो। तो यहां तक ही एक्सेलरेट किया वो पार्टिकल जब तक mg ज्यादा था fv से, किया एक्सेलरेट। यहां पे दोनों बराबर हो गए। विस्कस बोल रहा है अब मैं एक्सेलरेट नहीं होने दूंगा पार्टिकल को, अब मैं आ चुका हूं पिक्चर में। तुमने वेलोसिटी बढ़ा दी इतनी ज्यादा, तुम्हारी गलती है। क्यों बढ़ाई वेलोसिटी? ग्रेविटी ने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी कि वेलोसिटी को बढ़ाती गई। उसको क्या पता था कि वेलोसिटी बढ़ने से एक यहां पे कोई पैदा हो रहा है जो इसको बाद में परेशान करेगा। इसको नहीं पता था कुछ, है ना। वेलोसिटी बढ़ाती गई अपने घमंड में आके कि मैं तो नीचे ले जाऊंगी इसको और जी से गिराऊंगी, छेद कर दूंगी नीचे ले जाके 450 मीटर पर सेकंड से। बट ऐसा हुआ नहीं। विस्कस फोर्स ने बोला ग्रेविटी तुम्हारा खेल खत्म, अब तुम इसको एक्सेलरेट नहीं करा पाओगी क्योंकि दोनों फोर्सेस अब बराबर हो गए हैं, एक्सेलरेशन अब जीरो हो चुका है। इसके बाद क्या सर पार्टिकल रुक जाएगा क्या? नहीं नमूनों, उसके पास वेलोसिटी ऑलरेडी है। मैं नमूनों बहुत प्यार से बोलता हूं तुमको, है ना, बुरा मत मानना, तुम सब मेरे नमूनों हो। देखो उसके पास ऑलरेडी वेलोसिटी है, मतलब इनर्शिया है। तो अब ये इस कांस्टेंट वेलोसिटी से बस नीचे गिरता रहेगा, इसकी वेलोसिटी अब बढ़ नहीं पाएगी। अब इसकी वेलोसिटी बढ़ नहीं पाएगी। शुरू में जितना बढ़ना था बढ़ लिया, एक पॉइंट पे जब विस्कस फोर्स और mg दोनों एक दूसरे के बराबर हुए, अब ये वेलोसिटी नहीं बढ़ पाएगी। इस वेलोसिटी को कहते हैं बेटा हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं बेटा? टर्मिनल वेलोसिटी। तो अगर आप किसी विस्कस लिक्विड में कोई चीज गिरा दो, स्फेरिकल चीज गिरा दो, तो शुरू में उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, एक टाइम के बाद वो वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो जाती है। अब आप बोलेंगे सर ये सब नीट में आता है क्या? तो आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है। देखिए बेटा, ये मेरे ख्याल से बहुत रिसेंटली आया था, या तो 2019 या फिर 2020 में। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्फेरिकल बॉल है, उसको एक लॉन्ग कॉलम ऑफ विस्कस लिक्विड में गिराया गया है ना। स्पीड ऑफ बॉल का फंक्शन बताइए समय के साथ कैसा होगा, और लॉन्ग कॉलम में इसको ड्रॉप किया गया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आप जीरो मानेंगे उसकी, है ना। भाई आप ड्रॉप करने का क्या मतलब समझते हो, है ना। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये चीज है ना। अच्छा यहां पे वो चीज अभी काम नहीं करेगी क्योंकि यहां पे बॉयंसी भी हम कंसीडर कर रहे हैं। बॉयंसी के साथ में आऊंगा अभी आपके साथ, है ना। ऐसे बेटा इसको ड्रॉप किया गया है, वेलोसिटी का अपने को फंक्शन बताना है टाइम के साथ, है ना। अब देखो मैं आपको बताता हूं, जब आपने ड्रॉप किया लिक्विड कॉलम में तो इनिशियल स्पीड रही होगी बेटा जीरो। जबकि अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये जो आपका ऑप्शन सी है इसमें वेलोसिटी कहीं ऊपर से शुरू हो रही है ना। ऑप्शन डी में भी देखो कहीं ऊपर से वेलोसिटी शुरू हो रही है। बचा सिर्फ अपना ऑप्शन ए और बी, जहां पे वेलोसिटी देखिए बेटा जीरो से शुरू हो रही है, ये एक ऐसे जा रहा है और ये आपका एक ऐसे जा रहा है। तो या तो मेरा ऑप्शन ए है या तो बी है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो मानी गई है ना, ड्रॉप किया है, ठीक सर। अब सोचो वेलोसिटी का वेरिएशन कैसा है। ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। हमने क्या बोला टर्मिनल में? हमने बोला सर देखो शुरू में स्पीड जीरो होती है, फिर बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, एक टाइम पे विस्कस फोर्स और mg एक दूसरे के बराबर, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, है ना। तो सोचो ये वाला ऑप्शन देखो, ये वाला है तो लगातार बढ़ रहा है, कभी कांस्टेंट हो ही नहीं रहा, है ना। इसमें देखो बेटा बढ़ा 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 बढ़ा, उसके बाद देखो ऐसे कांस्टेंट हो गया। ये तो ग्राफ सही है ना। देखो वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट हो गई, फिर कांस्टेंट हो गई। इसमें एक चीज और बताता हूं बेटा मैं, वीटी ग्राफ जो होता है उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है प्यारे बच्चों? सर स्लोप बताता है हमें एक्सेलरेशन बताता है सर, वो एक्सेलरेशन बताता है सर। देख बेटा स्लोप कैसे निकालेगा? तो शुरू में यहां पे टेंजेंट डाल दे, बहुत तगड़ा एक्सेलरेशन है, मतलब बहुत तगड़ा स्लोप है तो बहुत तगड़ा एक्सेलरेशन है। तो शुरू में एक्सेलरेशन जी के बराबर था। देखिए ना आप, शुरू में जब आपने उसको रिलीज किया पानी में, मतलब पानी की बूंद को जब आपने रिलीज किया तो जीरो वेलोसिटी थी और इसका एक्सेलरेशन कितना था? जी था, है ना भाई, जी था, जी था। तो शुरुआत में एक्सेलरेशन काफी अच्छा था। उसके बाद क्या हुआ बेटा, जैसे ही आपने उसमें वेलोसिटी उसकी थोड़ी सी बढ़ाई, यहां से बढ़ के यहां पहुंच गए आप, वेलोसिटी बढ़ी तो विस्कस फोर्स आ गया। अब
mg तो चाहती है कि g से एक्सेलरेशन हो, बट विस्कस फोर्स रोक रहा है, g का एक्सेलरेशन देने नहीं दे रहा, इसीलिए एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, नेट फोर्स कम हो जाएगा। और यहां पे देखो स्लोप कम भी हुआ, यहां पे ज्यादा था स्लोप तो ज्यादा एक्सेलरेशन, स्लोप कम तो कम एक्सेलरेशन। फाइनली देखो बेटा स्लोप ऑलमोस्ट जीरो हो रहा है, स्लोप देखो जीरो हो रहा है, यानी कि आपका एक्सेलरेशन कह लो, जी नहीं है ना, जी मत कहो, उसको आप कहो एक्सेलरेशन, वो भी जीरो हो रहा है। और एक्सेलरेशन जीरो मैंने आपको बताया कि वंस द टर्मिनल वेलोसिटी इज अचीव्ड, ये देखो बेटा ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी है, वंस द टर्मिनल वेलोसिटी इज अचीव्ड, अब वेलोसिटी बदलेगी नहीं और एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, क्योंकि जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वेलोसिटी बदल नहीं सकती है ना। तो ये ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है बेटा फॉर रेन हैविंग नो एक्सेलरेशन, जब वो जमीन को हिट करता है। तो जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें बिना एक्सेलरेशन के गिरती हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी माता भेदभाव कर रही है कि हमने कुछ गिराया तो एक्सेलरेशन लगाती है, रेन के ऊपर नहीं लगाती। रेन के ऊपर भी वो ट्राई जरूर कर रही है लगाने का, लेकिन विस्कस फोर्स ने उनका नेट फोर्स जीरो कर रखा है। विस्कस फोर्स कहता है जितना आप नीचे लगाओगे ना ग्रेविटी मैया, उतना मैं ऊपर लगा के जीरो कर दूंगा आपका एक्सेलरेशन। ये देखो जितना नीचे mg उतना विस्कस फोर्स ऊपर, इसको बोलते हैं बेटा टर्मिनल वेलोसिटी, जिससे ये पार्टिकल नीचे आ रहा है। मजा आया आपको, मजा आया बेटा पढ़ने में? यस बिल्कुल। अच्छा अब देखो यहां पे हमने बॉयंसी फोर्स को नेग्लेक्ट कर दिया। बॉयंसी फोर्स क्या होता है बेटा? बॉयंसी फोर्स होता है कि अगर आप पानी में किसी वस्तु को रख दें तो उस पर एक अपथ्रस्ट लगेगा, और देखो ये तैर रहा है ऊपर, ये आपको थोड़ा सा क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, इसका टेक्सचर ऐसा है, बट देखो ये ऊपर की तरफ तैर रहा है बेटा, तैर रहा है, तो बॉयंसी फोर्स भी है इसके ऊपर। लेकिन जो रेन ड्रॉप होता है, ये जो रेन ड्रॉप है कौन से मीडियम में ट्रैवल कर रहा है? पानी के अंदर तो ट्रैवल नहीं कर रहा, हवा में ट्रैवल कर रहा है, हवा में नीचे आ रहा है। तो हवा की जो डेंसिटी होती है बहुत कम होती है बेटा, हवा की डेंसिटी 1.29, और ऊपर से रेन ड्रॉप का वॉल्यूम भी बहुत कम होता है। और अगर आपको पता होगा तो बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला ही होता है, बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉपलेट है ना, मल्टीप्लाइड बाई जी, रो वी जी। अब सोचो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड कौन है, मतलब डेंसिटी ऑफ मीडियम कह लो आप, लिक्विड मत कहो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहो डेंसिटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में आपका ड्रॉपलेट ट्रैवल कर रहा है। किस में ट्रैवल कर रहा है? हवा में। ये बहुत कम है यार, 1.29 kg पर मीटर की, बहुत कम वैल्यू है। वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट, कितना छोटा होता है ड्रॉपलेट रेन का, उसका वॉल्यूम भी बहुत कम है। हाँ जी की वैल्यू 10 है, बट ये दोनों बहुत कम है, तो बॉयंसी फोर्स बहुत कम हो जाएगा। तो जब एयर ड्रॉप ट्रैवल करता है, एयर ड्रॉप, तो हम बॉयंसी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, यहां पे कोई बॉयंसी नहीं है। लेकिन बेटा अगर बॉयंसी को भी ले लिया जाए तो देखो, बॉयंसी को भी ले लिया जाए तो देखो दोनों चीजें लगेंगी, ये नीचे गया अब ये ऊपर आ गया, बॉयंसी भी लग रहा है और विस्कस फोर्स भी लग रहा है बेटा। तो उसके लिए देखो अलग चीज है, मैं आपको बताता हूं क्या चीज है। देखो बेटा यहां पे देखो आप, mg नीचे विस्कस फोर्स ऊपर, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, बात खत्म हो गई। तो अगर मैं लिखूं कि mg नीचे विस्कस फोर्स ऊपर, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया है, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनता है? देखिए बेटा मैं बताता हूं क्या इक्वेशन बनता है, मैं बताता हूं, है ना। तो इस व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड को अपना साफ कर लो, है ना। ये ब्लैक बोर्ड अपने लैब में ऐसे जब जरूरत पड़े बेटा आ जाता है ना, लैब के ऊपर ही लग जाता है, कोई इशू नहीं है। अब सोचो आप, नीचे mg ऊपर विस्कस, अच्छा नीचे mg ऊपर विस्कस, विस्कस कितना बेटे? 6 पाई ईटा r इंटू v, है ना, बिल्कुल सर। तो यहां से अगर आप टर्मिनल वेलोसिटी निकालो, क्योंकि कब बराबर होते हैं? जब वेलोसिटी टर्मिनल हो जाती है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है बेटा mg अपॉन 6 पाई ईटा इंटू r, है ना। ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। PYQ उठा के देखना, 1998 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूं उस PYQ को कि कब पूछा गया, कहां पूछा गया है ना। यू विल से कि यार अच्छा है सर ने मेरे को बता दिया कि यार ये PYQ आया था, ठीक है। देखो बेटा थोड़ा सा हम लोग अभी लैब से बाहर आ गए हैं, है ना, क्वेश्चन करने के लिए। ये देखो टर्मिनल वेलोसिटी v ऑफ अ स्मॉल स्टील बॉल रेडियस r फॉलिंग अंडर दिस दैट, है ना। आपको देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, अभी हमने क्या निकाला? mg अपॉन 6 पाई ईटा r, है ना। तो देखो कौन सा ऑप्शन है? mg अपॉन, ये देखो mg अपॉन 6 पाई को तो कांस्टेंट मान के यहां पे प्रोपोर्शनल लिख दिया। भाई अगर कांस्टेंट है कोई चीज तो आप प्रोपोर्शनल साइन लगा दो, कांस्टेंट को हटा दो। तो देखो कांस्टेंट लगा के मतलब प्रोपोर्शनल लगा के mg अपॉन ईटा r, तो यही वाला अपना ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। वापस लैब में आ जाते हैं, ये देखो mg अपॉन ईटा r, समझ गए मेरे बच्चे, है ना। ये 1998 में क्वेश्चन आया था नीट में डायरेक्ट।
अच्छा, यहां पे बॉयंसी फोर्स नेग्लेक्टेड है। क्यों नेग्लेक्ट किया सर? क्योंकि एयर में ट्रैवल कर रहा है ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। तो जब भी आपका ड्रॉपलेट ऑफ वाटर यानी कि रेन ड्रॉप है ना, एयर में ट्रैवल करता है, एयर में ट्रैवल करता है, आप बॉयंसी को नेग्लेक्ट मान के चलना। बॉयंसी को आप क्या मान के चलना बेटे? नेग्लेक्ट मान के चलना। ठीक है सर, मान लिया, नेग्लेक्ट कर लिया सर उसको। लेकिन सोचो, अगर ऐसे लिक्विड में, जैसे मैंने अभी जार लिया था एक, उसमें एक ड्रॉपलेट ऐसे गिराया था, ड्रॉपलेट तो नहीं, एक बॉल गिराई थी, तो यार बॉल में तो दोनों चीजें लगेंगी। क्या क्या लगेंगी सर? देखो मैं बताता हूं सर। देखो, इसमें लगेगा एक mg नीचे की तरफ, है ना, mg लगेगा नीचे की तरफ। इसमें बेटा कुछ विस्कस फोर्स भी लगेगा डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी कितनी है, और इसमें बेटा बॉयंसी भी लगेगा। तो अब जो थ्योरी हमने पढ़ी कि पहले वेलोसिटी 0, फिर देखो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो गया, ये थ्योरी आप इसमें नहीं लगा पाओगे। ये थ्योरी आप इसमें नहीं लगा पाओगे, इसलिए आप इस केस में टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी वो नहीं लिख पाओगे। क्या? mg/6 पाई ईटा इंटू आर नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ये आपने कैसे निकाला था? आपने खाली mg लिया था और विस्कस फोर्स लिया था। इसमें तो भैया बॉयंसी भी लग रही है। अब इसका देखो, डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंपल सा होता है कि आप इक्विलिब्रियम ले लो, नीचे mg, ऊपर विस्कस, ऊपर बॉयंसी, सबको बैलेंस करो, तो एक टर्मिनल वेलोसिटी का नया फॉर्मूला निकल के आता है। क्या है सर वो नया फॉर्मूला? वो है बेटा 2r² इंटू g, है ना, इंटू रो माइनस रो ऑफ लिक्विड एंड डिवाइडेड बाई 9 टाइम्स ईटा। और सॉरी, ये तो बड़ा डरावना है सर। डरावना कुछ नहीं है, 2 बार इसको पढ़ोगे सब याद हो जाना है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं बताता हूं इसमें टर्म्स क्या क्या है, ठीक है। आर है बेटा आपका रेडियस ऑफ द बॉल, जो बॉल आपने पानी में गिराया, लिक्विड में गिराया, उसका बॉल का रेडियस है। रो है बेटा बॉल की डेंसिटी, है ना, रो किसकी डेंसिटी बेटा? बॉल की डेंसिटी है, बॉल की डेंसिटी है बेटे। और सोचो रो एल क्या है? तो रो एल है प्यारे बच्चों डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड में आपने इसको गिराया है, ठीक है। तो रो एल है डेंसिटी ऑफ लिक्विड मेरे प्यारे बच्चों। और आर क्या है? रेडियस ऑफ द बॉल 9, और ईटा क्या आप जानते हैं? विस्कोसिटी। अब मुझे एक बात बताओ, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहा हूं, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहा हूं। अगर बॉल की जो डेंसिटी है, ये बॉल की कुछ डेंसिटी है, अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये डेंसिटी ऑफ पानी से कम है, जैसे इसकी जो डेंसिटी है ना, ये बहुत हल्का सा बॉल है ना, कुछ फोम टाइप का इसका बेटा मटेरियल होगा, ठीक है ना, तो इसकी डेंसिटी मान लो कम है, मैं कह रहा हूं बॉल की डेंसिटी कम है। पानी की कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो इसकी मान लो कुछ 200-300 है, मान लो बहुत हल्का है ना, बहुत हल्का है, मान लो 200-300 मान लो। तो सोचो बेटा, जब आप बॉल की डेंसिटी को 300 रखोगे, है ना, लिक्विड की डेंसिटी को 1000 रखोगे, तो 300 माइनस 1000 क्या आएगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। अरे भाई साहब, ये नेगेटिव, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। इसलिए आप देखेंगे जब आपने इसको गिराया, पहले तो ये कुछ इनर्शिया से नीचे गया, बट फिर ये ऊपर आएगा, देखना, ये गया, ये देखो ऊपर आ रहा है। ओहो, तो ये रीजन है सर वेलोसिटी के ऊपर आने का या फिर नेगेटिव हो मान लो आपने इसको पॉजिटिव डायरेक्शन माना, कि भाई इधर जाना पॉजिटिव है, मान लो इधर जाना पॉजिटिव है, क्योंकि जनरली पार्टिकल नीचे गिरता है, टर्मिनल वेलोसिटी जनरली नीचे की तरफ होती है, उसको हम पॉजिटिव मान रहे हैं। बट अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? बॉल हल्की है और लिक्विड जो है आपका भारी है। लिक्विड आपका क्या है बेटा? भारी है। अब देखना, ये मेटल को गिराता हूं मैं, मेटल को, देखते हैं ये वापस आता है कि नहीं आता, है ना भाई। इसमें इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी पानी से, होगी नहीं होगी? ऑब्वियसली यार, ये स्टील या जिस भी चीज का बना है, स्टील का बना है क्या? नहीं, एल्यूमिनियम का शेल है और अंदर तो चलो स्टील होता है ना। अब देखो, इसको मैंने गिराया, मेरा ग्लास टूट मत जाए है ना, पता चला टूटा और सारा पानी बिखर गया। ट्राई करूंगा कि बहुत प्यार से इसको अंदर डालूं मैं, ऐसे धीरे से एकदम, है ना, ये देखो नीचे जाके बैठ गया। तो इसमें जो टर्मिनल वेलोसिटी आई होगी बहुत देर के बाद आती, इस ट्यूब को और लंबा करना पड़ता हमको, वहां से गिराते तो धीरे धीरे आता, फिर एक टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होती, इसको और समय ही नहीं मिला टर्मिनल तक पहुंचने का, बट ये नीचे गिर गया क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, जो भी चीज हमने गिराया ऑब्जेक्ट उसका, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम हो गया, तो ये पॉजिटिव आंसर, इसलिए टर्मिनल वेलोसिटी नीचे, तो ये नीचे गिर गया, है ना। तो ये बड़ा बेटा बढ़िया एक्सपेरिमेंट है जिससे आप समझ सकते हो। बट यहां पे दोनों फोर्सेस लिए गए हैं, विस्कस भी, बॉयंट भी। अब आप बोलोगे सर आपने पहले ये फॉर्मूला बताया था जिसमें बॉयंसी फोर्स नहीं था, तो आपने बताया था कि टर्मिनल वेलोसिटी आएगी mg/6 पाई ईटा आर। तो सर देखो, बॉयंसी फोर्स आता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से,
लिक्विड की डेंसिटी बॉयंसी फोर्स पैदा करेगी, जितना भी ज्यादा डेंसिटी है लिक्विड का उतना ज्यादा जो है बॉयंसी फोर्स आएगा। तो बेटा एक काम कर सकते हो आप, अगर आप डेंसिटी ऑफ लिक्विड को यहां जीरो कर दो, क्या कर दो, जीरो, तो कोई बॉयंसी फोर्स नहीं आएगा। मतलब आप ऐसा कह रहे हो कि जो ड्रॉपलेट जो गिर रहा है, जो बॉल गिर रही है, उसके कंपैरिजन में लिक्विड की डेंसिटी बहुत कम है। ऐसा कहां होता है, जब एयर में लिक्विड ड्रॉप गिरता है, रेन ड्रॉप गिर रहा है, एयर की डेंसिटी बहुत कम है, एयर इज द मीडियम, है ना, एयर इज द लिक्विड वहां पे, है ना। तो अगर आप इसको जीरो रख भी दोगे ना रो एल को, तो आप करके देखना ये सेम फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। यानी कि ओनली विस्कस फोर्स अगर लिया गया तो टर्मिनल वेलोसिटी ये है, विस्कस प्लस बॉयंसी दोनों लिया गया तो टर्मिनल वेलोसिटी ये वाली है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आ जाओ, है ना, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटे, ये वाला देखो। 2018 एक स्मॉल स्फीयर है, रेडियस आर, फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 इन अ विस्कस लिक्विड, एज अ रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विस्कस फोर्स, है ना। बोल रहा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन स्फीयर अटेन्स इट्स टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। देखो पावर होता है ना बेटा, रेट ऑफ, अरे जूल पर सेकेंड, है ना, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई अपॉन सेकेंड, पावर होता है सर। वो पावर होता है बेटा फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, है ना। अब यहां पे उसने साफ साफ बोला है कि भाई टर्मिनल वेलोसिटी हैज बीन अचीव्ड, तो आपने इसको वीटी लिख दिया टर्मिनल। अब ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये रेन का ड्रॉप है और वो हवा में ट्रैवल कर रहा है। अगर ये रेन का ड्रॉप होता, हवा में ट्रैवल करता, तो मैं टर्मिनल वेलोसिटी सिंपल वाला ले लेता, mg अपॉन 6 पाई ईटा r, है ना, मतलब है ना वो वाला। अब यहां पे क्या हो रहा है, विस्कस लिक्विड है तो वो बॉयंसी भी लगाएगा, एयर में तो ट्रैवल हो नहीं रहा, किसी विस्कस लिक्विड में हो रहा है तो बॉयंसी भी आएगा। इस केस में आप टर्मिनल वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 2r² g रो माइनस रो एल एंड डिवाइडेड बाई 9 टाइम्स ईटा। हालांकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट बस इतना है कि vt जो है वो r² के प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो vt के जगह पे मैं r² लिख लूंगा इनटू, अब बोलते हैं बच्चे हाँ सर आंसर हो गया, फिर तो पावर इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू r², फिर तो सर, है ना, तो दूसरा ऑप्शन सही है सर। लेकिन बेटे सोचो, मेरी बात सुनो, है ना, मेरी बात सुनो आप, फोर्स जो है विस्कस फोर्स, ये विस्कस फोर्स है ना, कैसे मान ले सर विस्कस फोर्स है, देखिए बेटा साफ साफ लिखा है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, हाँ देखो हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विस्कस फोर्स, तो जो आप हीट प्रोड्यूस्ड अपॉन टाइम यानी कि पावर निकाल रहे हो विस्कस फोर्स का ही निकालोगे। तो देखो विस्कस फोर्स कितना होता है, देखो मैं पूरा लिख देता हूं एक बार ना, पूरा लिख देता हूं। विस्कस फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर इंटू वी, जो v होगा vt के बराबर, है ना, ये विस्कस फोर्स हुआ, इंटू ये vt और है, एक बार एक vt और है, तो ये vt और vt मिलके कितना हो गया, vt स्क्वायर हो गया। तो देखो पावर इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल में ये कांस्टेंट को हटा दो आप, 6 पाई ईटा सब कांस्टेंट हटा दो। अच्छा r के टर्म्स में आंसर देना तो r को छोड़ दो, r यहां पे रखो आप, ये वाला r आप रखो यहां पे, और फिर vt का स्क्वायर आ जाएगा बेटे, vt का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा vt जो है खुद r² के प्रोपोर्शनल है, तो सोचो vt स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा, r की पावर 4 के, तो यहां आएगा r की पावर 4, यहां पे r, तो ये बनेगा बेटा r की पावर 5, तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर में 5, है ना। ये सब नीट के PYQs में आपको करवा रहा हूं बेटा, और कितना बढ़िया टॉपिक मैंने आपको एकदम आसान करके विथ एक्सपेरिमेंट पढ़ा दिया, ठीक है। तो विस्कस फोर्स जो होता है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, कम वेलोसिटी से नीचे ले जाना चाहोगे आराम से नीचे जाएगा, देख रहे हो कितने आराम से ये नीचे जा रहा है, गया नीचे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी आ गया, है कि नहीं भाई, नीचे गया ऊपर भी आ गया, कोई चक्कर नहीं है ना। लेकिन वही चीज अगर आप बहुत स्पीड से करना चाहोगे, बहुत स्पीड से, स्पीड आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दी, ये नीचे नहीं जाएगा। तो इससे हमने सीखा विस्कस फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ज्यादा चाहोगे विस्कस फोर्स भी ज्यादा लगेगा, और वहां से मैंने आपको बेटा टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट सिखा दिया, है ना। तो आई होप आपको मजा आया होगा, और इस तरीके से आप अगर नीट के कंसेप्ट्स को पढ़ना चाहते हैं गौरव सर की फिजिक्स लैब के अंदर विथ एक्सपेरिमेंट्स, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बेटा, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।